निखर के जो बिखर जाए वो कर्तव्य है और जो बिखर करके निखर जाए वो व्यक्तित्व है। नाम और बदनाम में क्या अंतर है? नाम कमाना पड़ता है और बदनाम तो लोग यूं ही कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल हल्द्वानी उत्तराखंड से। सभी YouTube प्रेमियों का अपने YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा वृषभ राशि पर रहेगी। वृषभ राशि की चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नजर डाल देते हैं उन बदलते हुए ग्रहों पर जो इस मई महीने पर अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। सबसे पहले लग्न की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 15 मई तक विराजित हैं। उसके बाद आपके दूसरे हाउस यानी कि धन भाव पर चले जाएंगे। वहीं मंगल की बात करें तो वर्तमान में तीसरे हाउस पर हैं और ये भी 15 तारीख को आपके चौथे हाउस में गोचर करेंगे। वहीं केतु की बात करें तो ये पंचम हाउस पर बैठे हुए हैं, लेकिन 18 मई को ये आपके चौथे हाउस पर चले जाएंगे। वहीं बुध, शुक्र, राहु और शनि की बात करें तो ये वर्तमान में आपके 11 हाउस पर हैं। तो वहीं राहुदेव 18 मई को आपके 10वें भाव पर आ जाएंगे। वहीं सूर्य की बात करें तो ये आपके 12वें हाउस पर गोचर कर रहे हैं। ये है ग्रहों के बदलाव की स्थिति। लेकिन जब भी कोई बड़ा ग्रह कई लंबे समय के बाद अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे घर पर जाता है तो इसके अनेक पॉजिटिव और नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। यानी कि इन ग्रहों का परिवर्तन होना हमारे दैनिक जीवन पर भी कई प्रकार के प्रभाव डालेगा। यहाँ ग्रहों में सबसे पहले आपके नौकरी, व्यवसाय और व्यापार की बात करते हैं, जिसके लिए 7वें घर का मजबूत होना, साथ ही बुध ग्रह का भी अच्छी स्थिति पर होना आवश्यक है। बात करें 7वें घर के मालिक की तो मंगल आपके तीसरे घर पर बैठे हुए हैं जो कि नीच अवस्था में है, लेकिन इनकी पंचम दृष्टि 7वें घर पर और नवम दृष्टि एकादश भाव पर जरूर पड़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कि कोई आपका जानने वाला अथवा नौकरी स्थान पर कोई भी व्यक्ति आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है तो इसकी सूचना यथासंभव तथा उचित समय पर आपको मिल जाएगी। मंगल वह सामर्थ्य धारण कर सकते हैं जो ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, लेकिन बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में ये 11वें घर पर शुक्र, राहु और शनि के बीच पिशाच योग में फंसे हुए हैं। अतः जो व्यक्ति सेल्समैन, मैनेजमेंट, खरीद फरोख्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बुध को वाणी का ग्रह भी माना गया है, अतः ये सारी असुविधाएं आपके वाणी के कारण भी हो सकती हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने जुबान पर ही कंट्रोल करें, क्योंकि शनि और राहु एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो ये अहम और वहम दोनों पैदा करता है, अर्थात आप अपनों पर भी विश्वास नहीं करेंगे। राहत वाली बात 7 तारीख के बाद होगी, जहां पर बुध आपके 12वें हाउस पर सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ये उन लोगों के लिए भी राहत की बात होगी जो विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो टूर एंड ट्रेवलिंग का काम करते हैं, फूड होटल का काम करते हैं, जिम स्पा का काम करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, उन लोगों के आमदनी केवल उतनी ही होगी जितना उनका घर चल सके। अगर 10वें घर की दृष्टि से नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो उसके मालिक शनिदेव भी अभी वर्तमान में 11वें घर पर राहु, शनि, शुक्र के श्रापित योग से पीड़ित हैं। साथ ही पितृदोष भी बन रहा है। यहाँ पर शुक्र ग्रह होने से पुरुष को स्त्री से खतरा है और स्त्री को पुरुष वर्ग से खतरा बना हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि 18 तारीख के बाद राहु आपके 10वें घर पर आ जाएंगे। कहते हैं जब राहु होता है 10 में तो दुनिया होती है उसके बस में। मजे की बात तो 18 तारीख के बाद ही होगी, क्योंकि राहु जब आपके 10वें घर पर आएंगे तो बृहस्पति चले जाएंगे आपके दूसरे धन भाव पर और वहां से उनकी नवम दृष्टि आपके 10वें घर पर रहेगी और साथ ही 10वें के मालिक एकादश लाभ भाव में बैठेंगे, तो धन का तो आगमन होना ही है। अब बात करें स्टूडेंट पढ़ाई की, जिसके लिए पंचम भाव पर दृष्टि डालें तो उनके मालिक बुध अभी 11वें घर पर बैठे हुए हैं। यहाँ आप पढ़ाई को छोड़ करके एक्स्ट्रा करिकुलम, जिम, फुटबॉल, तैराकी की तरफ ज्यादा ध्यान रहेंगे। दूसरे पर विश्वास न करके आप सेल्फ स्टडी करिए। दूसरे पर विश्वास न करने के अलावा आप अपने हुनर को पहचानिए और उसे आगे लाने की कोशिश करिए। अभी वर्तमान में जो यूपीएससी पुलिस फोर्स की तैयारी पर लगे हुए हैं तो उनके लिए यह एक अच्छा समय है। बृहस्पति 14 मई तक आपके पंचम स्थान पर दृष्टि बनाए हुए हैं। अब बात करें हेल्थ की। हेल्थ के लिए लग्न पर दृष्टि डालें और डालते हैं आपके 6ठे भाव पर, जिसके मालिक एक ही बनते हैं, वो है शुक्र, और वर्तमान में 11वें घर पर बैठे हुए हैं, यानी कि श्रापित योग से पीड़ित हैं। अतः वर्तमान में अनेक समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसे फेस का डल हो जाना, बालों का झड़ जाना,
हाथ पैरों में चढ़क, हड्डी की समस्या और स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता या फिर पीरियड्स समय पर न हो पाने जैसी समस्याएं परेशान करेंगी। गुस्से पर काबू जरूर करें, ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं और समय पर व्यायाम और प्रातःकाल भ्रमण के लिए जरूर निकलिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि पर लव प्रेम रिलेशन की। इसके लिए आपके 7वें घर पर दृष्टि डालें, जिसके मालिक बनते हैं मंगल, और 6 तारीख को ही मंगल आपके चौथे घर पर आ चुके हैं। जी हाँ, और आने वाले 18 तारीख को केतु भी आपके चौथे घर पर ही आ जाएंगे। केतु और मंगल का यह संयोग बहुत अच्छा नहीं माना गया है। केतु ग्रह का आपके चतुर्थ घर में आना, और वो भी 18 महीनों के लिए, आपके मन में कई प्रकार की बेचैनी, उदासीनता और मन में गलत तरीके के ख्याल, थॉट्स का पनपना, साथ ही आप किसी भी जवाब का उत्तर गलत तरीके से देना जैसी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। साथ ही केतु चतुर्थ भाव में बैठने से माता के स्वास्थ्य में भी समस्या देखने को, तथा साथ में कोई पशु आपने अगर अपने घर पर पाला हुआ है तो वह भी बीमार होगा। साथ ही आपके पार्टनर के स्वास्थ्य, पेट संबंधित समस्याओं को भी बढ़ाएगा। अब अंततः बात कर लेते हैं भाग्य की। यहाँ आपके 9वें भाग्य के मालिक बनते हैं शनिदेव। जब तक 11वें घर पर राहु के साथ बैठे हुए हैं तब तक भाग्य में कुछ अवरोध बने हुए हैं। बेफिजूल की यात्राएं या फिर खर्च का बना रहना लगा रह सकता है, लेकिन 18 तारीख के बाद जैसे ही राहु आपके 10वें घर पर गोचर करेंगे तो आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे और भाग्य नया करवट ले लेगी। अब ऐसा कौन सा अचूक उपाय वृषभ राशि को करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ और दशम स्थान पर काल सर्प योग भी बना हुआ है, जिसके लिए आपको बृहस्पतिवार को पीले चावल करके गाय को खिलाने चाहिए, और साथ ही शुक्रवार के दिन छोटे बच्चे को एक दूध के बोतल का दान करना चाहिए। उम्मीद करता हूं वृषभ राशि वालों को यह राशिफल बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।